सर्विस पोर्टल चैनल में। सो गाइस, समय बहुत कम बचा हुआ है। स्टेट जो हमारा पेपर है यूपी पीसीएस का, वो बहुत ही समीप आ चुका है। डेट आपको पता है कि 14 मई को पेपर है यूपी पीसीएस का। समय बहुत ही कम है। जितना जल्दी हो सके, अब नया पढ़ने से अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके अपने स्वयं के नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए और शॉर्ट नोट्स जहाँ से भी इंपॉर्टेंट मिले उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जो रबी फसल है वह शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर में। और इसमें आवश्यकता क्या पड़ता है? सो इसमें कम जल की आवश्यकता पड़ती है, औसत तापमान की आवश्यकता होती है। और इसके फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू और आदि फसलें इसमें बोई जाती हैं। और ये फसलें हैं, एग्जाम में आता है कि इसके फसलें कौन कौन से हैं। खरीफ फसल की बात करें तो इसमें अधिक जल और आवश्यक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये मई से जुलाई तक बोई जाती है। ठीक है, सो ये भी आप टाइमिंग याद रखना। और इसके फसल कौन कौन से हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, सनई जिसको कि जूट, जिससे जूट बनता है। ठीक है, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जायद फसल में। ये बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है इस फसल के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही टेम्प्रोरी फसल होती है। यानी कि टेम्प्रोरी मीन्स कहने का कि ये बहुत ही कम समय की फसल होती है। ठीक है, और इसका जो बोने का समय है, बुआई का समय है, वो मार्च टू अप्रैल का समय है। ठीक है, और कटाई का समय जो है वह जून से जुलाई का कटाई का समय है। ठीक है, और इसमें क्या क्या फसलें होती हैं? सो जितनी भी सब्जी और ककड़ी होती हैं ना, वह इसके फसल होते हैं। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, परवल, लौकी, काशी फल, मूंग, चीना, लोबिया। ठीक है, और फसलोत्पादन संबंधी परीक्षा में जो पूछे गए तथ्य हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको बहुत जल्दी से देख लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली यूपी में जो फसल है वह कौन सी है? सो गेहूँ है। गेहूँ सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र में इसकी उत्पादकता ज़्यादा है। ठीक है, अरहर, चना और अदरक की जो सर्वाधिक खेती होती कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। ताकि उसको याद रखना। ठीक है, रोहेलखंड और गंगा यमुना दोआब में की जाती है। ठीक है, क्या? थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश में रोहेलखंड और गंगा यमुना दोआब में की जाती है थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? बाराबंकी और गाजीपुर में। याद रखना। मूंगफली उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है कहाँ है? रोहेलखंड। इसको भी आपको याद रखना है। चावल उत्पादन का जो विशेष क्षेत्र है कहाँ है? तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र ना, ये ज़्यादातर चावल खाते हैं रोटी के अपेक्षा। ठीक है, और प्रदेश की सर्वाधिक जो नगदी फसल है वो कौन सी है? गन्ना। गन्ना उत्पादन का जो विशेष क्षेत्र है कौन सा है? तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य के कुल सहकारी गन्ना विकास समितियों की बात करें तो 169 है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, और दशहरी आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो मलिहाबाद, लखनऊ। ठीक है, लंगड़ा आम का जो विशेष क्षेत्र है वो कौन सा है? वाराणसी। उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में, राज्यों में बेचा जाता है किस ब्रांड से? नवाब ब्रांड से। ठीक है, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। आम का ऐसा ही केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? हाथरस और कन्नौज। प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ आम के निर्यातक जोन हैं, और आगरा जो है आलू का निर्यातक जोन है। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है आंवले के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बेस पे। सो एवरीबडी। और हाँ, कालीन जो है वह कालीन के लिए जो भदोही जिला है उत्तर प्रदेश के पास में, सॉरी बनारस के पास में, वाराणसी के पास में, उसको जीआई टैग मिला है कालीन के लिए। तो आई होप सो कि एवरीबॉडी ये जो शॉर्ट नोट्स है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितना जल्दी हो सके आप इसको रिवाइज कर लो और इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।